Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर नंबर 5 है. आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा था और एक फार्मूला डिराइव किया था. उसी फार्मूला को यूज़ करके आज हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने. तो चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेक्चर नंबर 5 विथ VM एकेडमी नासिक. हमें क्यूबिक सिस्टम के न्यूमेरिकल्स देखने हैं आज. लास्ट लेक्चर में हम देख चुके कि क्यूबिक सिस्टम होता क्या है. आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए. तो सबसे पहला फार्मूला है डेंसिटी. डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है. डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल n अपॉन A क्यूब NA. ऐसा फार्मूला था, राइट. यहाँ पे A क्या है, एज लेंथ है. एज लेंथ किस में लेनी है, हमें सेंटीमीटर में लेनी है. अगर पिकोमीटर में है तो उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद कैपिटल M क्या होता है, दिस इज़ द मोलर मास. स्मॉल n क्या होता है, दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल. तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपका सिंपल है तो सिंपल के कितने पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1. अगर आपका BCC है, बॉडी सेंटर है, तो कितने पार्टिकल होते हैं, 3. अगर आपका FCC है, सॉरी 2, और FCC तो कितने पार्टिकल होते हैं, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते. तो 3 नहीं 4 होंगे. 3 + 1 ना, तो 4 होंगे. तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. ये वैल्यू किसकी होगी, स्मॉल n की. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूब. तो ये n की वैल्यू होती है अलग अलग क्यूब के लिए. अगर BCC दिया है तो n की वैल्यू नहीं देते, तो हमें एज्यूम करना है कितने पार्टिकल होंगे, 2 पार्टिकल. ए क्या हो गई, एज लेंथ हो गई. तो ये हो गई एज लेंथ. ये हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए. ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल. ये हो गया मोलर मास. जो कंपाउंड है उसका मोलर मास दिया जाता है. ये है डेंसिटी. और ये हमें पता है, ये है एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है. कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल. तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. मोस्टली हमें यही फार्मूला यूज़ करना है. तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके. तो चलो 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स देखते. तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो. व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइज इट फॉर्म FCC सेल. कौन सा फॉर्म करता है सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को ये फॉर्म करता है. अ यूनिट सेल एज लेंथ. एज लेंथ दी है, मतलब स्मॉल a हमें दिया है, कितना है, 408 पिकोमीटर. तो अब यहाँ पे देख लो कैसे कन्वर्जन करना है. हमें ये सेंटीमीटर में चाहिए. तो 408 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पिकोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12 मीटर इतनी होती है. तो ये क्या हो जाएगा, 408 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा. लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए. तो सेंटीमीटर में इसका कन्वर्जन कितना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4.08 × 10⁻8 सेंटीमीटर. तो ये आपको याद रखना है इसका कन्वर्जन. तो कितना होगा ये, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो 408 × 10 क्या एक्चुअल क्या होगा, 408 × 10⁻10. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा. ओके, ये हो गई एज लेंथ. उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है. और गोल्ड का मोलर मास भी दिया हुआ है, कितना है, 197. ओके, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है, हमें कितना यूज़ करना होता है, 6.022 × 10⁻23 इतना. ओके, अभी FCC है, तो FCC में क्या होगा, देखो FCC मतलब
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल ऐसा है, कहाँ पे प्रेजेंट होते पार्टिकल, प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, 8, प्लस कितने फेसेस होते हैं, 6। ओके, तो हर फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2, ऐसे 6। तो कितने, 1 + 3। तो एफसीसी में स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ओके, तो ये हमें पता है। तो कितनी होगी वैल्यू, 4 एटम्स इतनी होगी। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करने और कैलकुलेशन करने। तो कैलकुलेशन के लिए अभी लॉग टेबल यूज़ करोगे आप लोग। तो देखो, ये है m दिया है, मोलर मास 97, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 दिए हुए, a कितना दिया है, ये a दिया है 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी देखो 8 3 कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका क्यूब लिख रही हूँ और 8 3 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, कितना आएगा, 24। 23 24 क्या हो जाएंगे, सिर्फ 10 कितना रह जाएगा, -1 रह जाएगा। वो 10⁻1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 10। मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे एडिशनल 10 आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा, 197 इंटू 40 डिवाइड बाय 4.08 इंटू 4.08 इंटू 4.08। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यूब है, इंटू 6.022। ओके, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे आप क्या करो, लॉग टेबल यूज़ करो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको जो इजी लगे वो करो। तो आपको यहाँ पे ये जो है डेंसिटी ये मिलेगी 19.27 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर में लिया था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी डेंसिटी, या फिर आप लिख सकते हो डेंसिटी को कन्वर्ट भी कर सकते हो डेंसिटी को। तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 19.27 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आपने कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये हमें मिला है इससे आंसर, दिस इज़ द डेंसिटी। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना ज़रूरी होता है आंसर का। तो हम लास्ट में लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 19.27 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी स्ट्रक्चर। वापस एफसीसी दिया है, अभी मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी। n इज इक्वल टू कितना होगा, 4। एज लेंथ भी दी हुई है, कितनी है, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में दी, कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी सेंटीमीटर। हमें डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है और मोलर मास भी प्रोवाइड किया है, कितना है कॉपर का, 63.5 ग्राम पर मोल। हमें एवोगाड्रोस नंबर भी यूज़ करना पड़ेगा, याद रखो अभी हमेशा भी 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एटम्स पर मोल। क्या फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला है रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू mn अपॉन क्या होगा, a³ Na। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू है 63.5, n की वैल्यू है 4, a है हमारा 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, ये 10⁻²4, ये 10⁻23, तो 24 23 कितना रहेगा 10⁻⁻1, वो ऊपर चला जाएगा। सो 63.5 इंटू 4 इंटू ऊपर आएगा 10⁻1 लिखो या 10 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 8 3 जा कितना होगा 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। नीचे था, ऊपर आएगा तो 10⁻1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 को। इसके बाद आएगा 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 इंटू 6.022। इसे सिंप्लीफाई कर लो या फिर लॉग टेबल से सॉल्व करो। आपको यहाँ पे डेंसिटी मिलेगी 8.928 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उन्होंने उसमें पूछा है। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या होगा वो, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.928 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो थर्ड, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। एन एलिमेंट विथ मोलर मास, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया है, मतलब हमें दिया है कैपिटल M 27 ग्राम पर मोल, फॉर्म्स द क्यूबिक यूनिट सेल। अभी क्यूबिक यूनिट सेल का नाम ही नहीं दिया है। एज लेंथ भी दी है, कितनी दी है 405 पिकोमीटर, मतलब क्या होगी ये 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतनी होगी। ओके, ये हमें प्रोवाइड किया है। उसके साथ हमें डेंसिटी भी दी है। अभी डेंसिटी पता है हमें कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये सेंटीमीटर में था इसलिए इसे कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्यूबिक सेल, इन्हें हम लिख सकते हैं कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। नेचर पूछा है, मतलब हमें बताना है ये सिंपल है क्यों, उसके बाद BCC या FCC कौन सा लैटिस फॉर्म करता है, तो हमें मतलब स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू mn(a³ Na। तो n के लिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, इसे इस साइड में रहने देते हैं, डेंसिटी a³ Na/m। वैल्यू पुट करो, डेंसिटी है 2.7, a³ कितना है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय m कितना है 27। ओके, इन सबको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करो, ये 10⁻24 हो जाएगा, ये 10⁻23 मतलब 10 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 है, ये 2.7 है, ये 27 है। इसे कन्वर्ट करो, इसके साथ कैंसिल करो, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 4.00। तो आपको n मिलेगा 4.00। अगर नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या मिले हमें, नंबर ऑफ एटम्स मिले उस क्यूब में, कितने नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे ऑक्युपाई हो सकते 4, सिंस यूनिट सेल ऑफ द एटम इज द फेस सेंटर्ड। इसका मीनिंग क्या है ये क्या होगा FCC फॉर्म करेगा, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म होगा यहाँ पे। या फिर ये क्या हो सकता है CCP भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं द नेचर ऑफ गिवन क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC और CCP। तो FCC हो सकता है या CCP, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं 4 आ रहे। सी द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4, अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द आयरन क्रिस्टल हैज़ एज लेंथ, कितनी एज लेंथ इसकी 288 पिकोमीटर, और इसकी डेंसिटी भी दी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे मोलर मास भी दिया है आयन का 56 ग्राम पर मोल। तो चलो देखते हैं, जो गिवन है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले एज लेंथ दी है कितनी है, ए इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कन्वर्जन हम देख चुके। डेंसिटी प्रोवाइड की है कितनी है, 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। टाइप पूछा यूनिट सेल का, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है पहले। एम की वैल्यू हमें प्रोवाइड की है कितनी है 56, और एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू mn(a³ Na। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n डेंसिटी a³ एवोगाड्रोस नंबर अपॉन मोलर मास। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी कितनी है 7.86, एज लेंथ कितनी है 2.88 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब है। एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 56। सिंप्लीफाई करो, ये इसके साथ कट जाएगा, मतलब 7.866 2.88 2.88 2.88 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1 रह जाएगा सिर्फ, और नीचे आएगा 56। इन सबको सिंप्लीफाई कर लो और उसे 56 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपका n। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको n की वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ पे वो मिलती है 2.018, मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 होगा। और जब नंबर ऑफ n मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन द क्यूब, अगर नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो ये जो नेचर है क्यूब का, ये नेचर कैसे होगा, सिंस द यूनिट सेल कंटेन 2 एटम, तो ये होगा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, वो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ द गिवन क्यूबिक यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज BCC यूनिट सेल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। अ मेटल क्रिस्टलाइज इनटू 2 क्यूबिक फेसेस नेमली FCC एंड BCC। तो चलो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दिए, तो पहली हम केस 1 को FCC कंसिडर करेंगे और केस 2 को BCC कंसिडर करेंगे। ओके, 2 कंडीशन, और हमें रेशियो निकालना है दोनों के डेंसिटी का। तो सबसे पहले हमें एज लेंथ जो है इसे हम 1 कहेंगे, इसे हम 2 कहेंगे। तो हमें A1 दिया है कितना है 3.5 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, और यहाँ पे A2 दिया है कितना है 3.0 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। देखो यहाँ पे ओके। और हमें क्या कहा है, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कौन सा निकालना है, हमें निकालना है रो 1 रो 2 का रेशियो कितना होगा FCC एज टू BCC। तो चलो फॉर्मूला पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे FCC मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n होगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी n2 n1 ऐसे लिखते 2 होगी। ओके, तो चलो सारे वैल्यू, और दोनों क्या है सेम क्रिस्टल है, इसीलिए मोलर मास सेम होगा, एवोगाड्रोस नंबर तो सेम ही होता है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m अपॉन Na इंटू 3.5 क्यूब। A क्यूब है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रही, ये होता है mn अपॉन A³ Na। तो A क्यूब की और n की वैल्यू यहाँ पे पुट की सिर्फ। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा रो 2 इज इक्वल टू 2m अपॉन Na इंटू 3.0 का क्या हो जाएगा क्यूब।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दोनों भी वैल्यू है, इसे हम यहाँ पे क्या करते, पुट करते। तो क्या है इसकी वैल्यू 4m अपॉन क्या है Na 3.5 का क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे क्या है 2m अपॉन Na 3.0 का क्यूब। ओके, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ से मिली। तो यहाँ पे Na कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखो क्या आएगा अभी, यहाँ पे हमें मिलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी देखो क्या मिलेगा फिर, तो यहाँ पे 3.0 इंटू 3.0 इंटू 3.0, ये हमें ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे होगा 3.5, और ये ऊपर का 2 भी इससे ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो ऊपर ही है, और 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ऐसे मिलेगा। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते तो ये ऊपर की मल्टीप्लिकेशन आएगी 54, 3 का क्यूब करोगे उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 होगा, और नीचे की जो मल्टीप्लिकेशन करोगे इन तीनों की तो ये आएगी 42.875। तो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो रो 1 एज टू रो 2 इसका रेशियो आपको मिलेगा 1.259, या इसी को लिख सकते हो 1.26। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ FCC एंड BCC स्ट्रक्चर इज़ 1.26। तो देखो बच्चों, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है या डिवाइड भी करना पड़ता है। तो बेटर वे आप लोग थोड़ा सा लॉग टेबल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि लॉग टेबल के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है। या फिर थोड़े से ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स को थोड़ा सा क्या करो, समझ लो कि कैसे कौन से ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। इसलिए आपके टेबल लर्न होना भी ज़रूरी। तो आज के लिए इतने ही थे। मैं और 3 न्यूमेरिकल है जो लास्ट में इसका फ़ोटो ऐड कर दूंगी, सेम है, इसी पे बेस होंगे, वैल्यू चेंज होंगे, उनको भी आप खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।